हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईडीबीआई बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में आए हुए क्वांट सेक्शन के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं आईडीबीआई बैंक में जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम है, इसमें क्वांट सेक्शन में 40 क्वेश्चन आते हैं और इसी में हमारे पास एक रीजनिंग का पार्ट दिया गया है जिसमें डीआई का पार्ट डिफाइन किया गया है। यानी डीआई का पार्ट इसमें क्वांट में ना कह के एक तरीके से सेक्शन वाइज रीजनिंग में डिफाइन किया गया और वहां पर अगर हम डीआई की बात करते हैं तो हमारे पास 2 से 3 डीआई देखने के लिए मिलती है। तो ओवरऑल अगर हम क्वांट के वेटेज की बात करें तो 40 क्वेश्चंस का तो पर्टिकुलर डिफरेंट वे में डिफाइन ही है, बट 15 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस यानी हमारे पास 4 डीआई या 3 डीआई हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिलती है। तो ओवरऑल वेटेज अगर हम कहें तो वही आपका ये 40 की बजाय क्वांट सेक्शन का 60 का वेटेज हो जाता है विद डीआई। ठीक है, तो हमें ये चीज समझनी है यहाँ पे। अब देखिए, आज जो हम क्वांट सेक्शन के आए क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले एक डीआई डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी 2024 में आई हुई है। ठीक है, और किस ग्राफ पे बेस्ड है तो पाई चार्ट पे बेस्ड है। देखिए, इसमें किस टाइप का डाटा दिया है तो यहाँ पर देखिए पाई चार्ट शो दी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन विजिट 5 डेस्टिनेशन ऑन मंडे। मंडे के दिन 5 डेस्टिनेशन प्लेस है जिसपे जो नंबर ऑफ पर्सन विजिट कर रहे हैं उनका डाटा हमें डिफाइन किया गया है पाई चार्ट में। टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो विजिट किए हैं वो 1500 है। ठीक है, और 5 प्लेसेस हमारे पास कौन कौन से हैं? मसूरी, ठीक है, एंड दार्जिलिंग, ले, शिमला एंड नैनीताल। अब हमारे पास यहाँ पर जो पाई चार्ट में डाटा है वो वेरिएबल्स की फॉर्म में है यानी मिसिंग है, तो हमें पहले इसे फाइंड करना होगा। तो देखिए, पाई चार्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज किसको डिफाइन करता है तो 100% को। तो हम इस पाई चार्ट का डाटा जो है वो 100% के इक्वलेंट रख देते हैं। तो यहाँ पर A% प्लस 3A%, 20%, A% एंड 17% एंड प्लस 31%। परसेंटेज में डाटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 100% को डिफाइन करता है। अब इसे ऐड कर लेंगे, 30 प्लस 31 प्लस 20 51 प्लस में आपके पास 17 68। तो 100 माइनस 68 कितना होगा आपके पास? 32। और ये किसके इक्वलेंट है? 4A%। 4A% की वैल्यू 32। ठीक है, तो A% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई है, तो आपके पास इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो वेरिएबल की फॉर्म में था ये कितना हो गया? 24% एंड A% इज 8% क्योंकि A की वैल्यू इज 8। ठीक है, तो अब हम इसमें बेस क्वेश्चन देखते हैं और रेस्ट ऑफ द डाटा हम इसमें जो कन्वर्ट करना है हमें, जो इन 5 डिफरेंट सिटीज से जो नंबर ऑफ पर्सन जिन्होंने विजिट किया इन 5 डिफरेंट सिटीज में, ठीक है, वो डाटा हम क्वेश्चंस में ही कैलकुलेट करने तो ज्यादा बेटर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन विजिट ले एंड शिमला। शिमला और ले इन दोनों सिटी में जो नंबर ऑफ पर्सन विजिट किया उनका डिफरेंस बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास शिमला में जो नंबर ऑफ पर्सन विजिट हुए हैं वो 17% एंड सेकेंड इज ले में, तो ये हमने अभी कन्वर्ट किया था 8%। हमें डिफरेंस फाइंड करना है तो हम पहले डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो डिफरेंस है वो कितना है? 17% माइनस 8%। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 9%। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 1500। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 1500। तो हम इसकी 9%, देखिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ओवरऑल ग्राफ किसको डिफाइन करता है? 100% एंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो इन 5 प्लेस में विजिट हुए 1500। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाती है 50। 100% इज 1500, तो 1% इज 15। तो आगे से मुझे अब जब भी ओवरऑल इस डीआई पे बेस्ड कुछ डाटा कन्वर्ट करना है तो 1% इज 15। ठीक है, तो मैं कोई भी परसेंट तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो 9% कितना होगा बेटा? तो 9 इंटू में 15, 15 9 जा आपके पास 135। ठीक है, तो 135% होंगे जो इनका डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने नंबर ऑफ पर्सन को ने कन्वर्ट कर लिया है, जो हमारा इसमें से ऑप्शन नहीं है कोई भी, तो यानी आंसर इज नन ऑफ दीज। ठीक है, 135% आंसर इज नन ऑफ दीज। नेक्स्ट देखिए, इफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु विजिट नैनीताल ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे के दिन जो नैनीताल में पर्सन विजिट किए 60% ऑफ द मंडे। मंडे में जो नैनीताल में विजिट किए उसका देखिए 1%। अगर हम बात करते हैं नैनीताल में जो विजिट किए हैं मंडे के दिन, ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी है? तो 1% इज 50। ठीक है, और नैनीताल में जो नंबर ऑफ पर्सन विजिट किए 31, तो 31 इंटू में 50। अब इसका 60% कौन से दिन विजिट किए? ट्यूसडे। तो नैनीताल में ट्यूसडे में कितने दिन विजिट किए? तो आप 31 इंटू में 15 और इसका क्या फाइंड करेंगे? 60%। 60% की फ्रैक्शन इज 3/5।
ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 3 टाइम 3 3 9 और यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो 270। ठीक है, नेक्स्ट है द फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिट मसूरी इन मंडे। मंडे में मसूरी में जो विजिट किए हैं तो वो आपके पास 24% है, हमने इसे वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया था। तो मसूरी में जो मंडे में विजिट किए हैं, ठीक है, वो हम फाइंड कर सकते हैं। 1% इज 15, तो 24% इज 24 इंटू में 50। नंबर ऑफ पर्सन जो मसूरी में विजिट किया मंडे में वो कितने हैं, 360। is how many more and less than the number of person visit on नैनीताल। नैनीताल में on Tuesday। ट्यूसडे में जो इन दोनों का डिफरेंस बताना है कितने मोर है, तो देखिए इनका डिफरेंस ही होगा वो एक तरीके से। तो कितने मोर हमारे पास मसूरी में विजिट किए हैं, तो कितना है 360 माइनस 270। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 1 और दिस वन इज 81। तो 81 जो हमारा ऑप्शन नंबर आई एग्जाम भी आपके लिए लेके आया आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए एक मॉक टेस्ट बी किट, जिसमें आपको 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगी, 219 चैप्टर टेस्ट मिलेंगी, 161 चैप्टर टेस्ट सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, और ये बी किट्स ओनली 143 रुपीज में है। ठीक है, तो आप इसे हमारी वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं और ये 100% एरर फ्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ पर्सन विजिट ओली A plus 12% more than the Darjeeling and the number of person visit in मसूरी। मसूरी के नंबर ऑफ पर्सन अभी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 360 इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, तो बार बार हमें विजिट देखिए फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, एक डाटा जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं हम उसे बार बार वहीं से यूज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट परसेंट दी टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ओली। ओली में जो पर्सन पहले हमें अगर वो फाइंड करना है तो वो देखिए क्या है, वो दार्जिलिंग में जो नंबर ऑफ पर्सन विजिट किए हैं ना उससे कितना है, A plus 12% मोर है। तो देखिए सबसे पहले हम दार्जिलिंग के नंबर ऑफ पर्सन बात करें तो आपके पास दार्जिलिंग में ये 20%, 1% की वैल्यू 15, तो 20% इज इंटू 20। और इससे जो ओली में नंबर ऑफ पर्सन विजिट किए वो A plus 12% मोर, तो यानी अगर A की वैल्यू मैं पुट करूं, A की वैल्यू 8 आई थी, 8 plus 12, तो ये कितना 20% मोर। 20% मोर है तो दार्जिलिंग का कितना परसेंट है, 120%। तो ये मेरे पास क्या आएंगे फाइनली ओली में जो नंबर ऑफ पर्सन विजिट किए हैं उसका टोटल डाटा। अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6 टाइम 20 से दिस वन इज 5 टाइम, 5 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे 3 इंटू में 6 आपके पास, ये आप सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 इंटू में 2 इज 360। अब देखिए हमारे पास क्या फाइंड करना है, मसूरी में जो विजिट किए नंबर ऑफ पर्सन वो भी 360, तो ये इसका कितने परसेंट है, 100% ही तो हुआ। ठीक है, जो मसूरी में नंबर ऑफ पर्सन विजिट किए वो भी 360 एंड जो ओली में वो भी 360 इंटू में 100, तो कितने वर्ड परसेंट, 100%। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल हु विजिट शिमला इन रेशो 11:6। देखिए शिमला में हमारे पास फीमेल मेल कितने विजिट किए पहले हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास शिमला में शिमला का जो परसेंटेज है वो कितना है, 17%। 1% की वैल्यू 15, तो 17 इंटू में 17 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से मेल की वैल्यू की बात करें तो 11:6 है, तो मेल इज 11/17। तो कितना आ जाएगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 165। ठीक है, ऐसे सिमिलर हम शिमला में जो फीमेल विजिट किए हैं वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वही सेम है, पहले हम ये फाइंड कर लेंगे। देन मेल टू मेल का रेशियो आपके पास मेल टू फीमेल रेशियो इज 11:6। अब फीमेल फाइंड करनी है तो कितना होगा, 6/17। ठीक है, 17 से 17 इसे कैंसिल आउट, तो आपके पास 15 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, 15 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 90। अब हमारे पास देखिए क्या दिया है, द नंबर ऑफ मेल हु विजिट इन मसूरी इज 5 मोर देन द नंबर ऑफ मेल विजिट इन शिमला। मसूरी में जो नंबर ऑफ मेल विजिट किए हैं, ठीक है, वो क्या है आपके पास, जो शिमला में विजिट किए हैं उनसे 5 मोर है। ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 8। ठीक है, तो 5 इंटू में 8 कितना, 40 मोर। ठीक है, कितना मोर है, 40 मोर है। तो अब हम मसूरी में जो नंबर ऑफ मेल विजिट किए हैं वो कितने हो जाएंगे, 165 प्लस 40। ठीक है, तो 205। और इससे पहले हमने मसूरी में जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन विजिट किए वो फाइंड किए थे 360, जिसमें से 205 मेल हैं तो रेस्ट ऑफ द फीमेल।
तो मसूरी में जो विजिट की है फीमेल, ठीक है, वो कितनी होंगी आपके पास 360 माइनस 205, तो कितना आ जाएगा आपके पास 155। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल हु विजिट मसूरी एंड शिमला टुगेदर। हमें टोटल फीमेल फाइंड करनी है जो मसूरी एंड शिमला में फीमेल जिन्होंने विजिट किया। मसूरी में जो फीमेल है वो 155 एंड शिमला में जो फीमेल है वो 90, ठीक है, ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 240, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु विजिट ले एंड नैनीताल टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर एंड लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु विजिट इन दार्जिलिंग। देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया है, जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन ले एंड नैनीताल, ठीक है, तो लेह और नैनीताल में जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन विजिट किए, नैनीताल में 31% एंड ले में आपका 8%, तो टोटल कितना 39%। इज व्हाट परसेंट मोर, ठीक है, किससे, जो दार्जिलिंग में कितने विजिट किए हैं 20%, इससे कितना मोर है, तो देखिए इसके लिए हमें नंबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब कंपैरिजन की बात आती है ना तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो देखिए 39 20 से कितना मोर है 90, और किस से, दार्जिलिंग में जो नंबर ऑफ पर्सन विजिट किए हैं वो कितने 20 इंटू में 100, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 5 19 इंटू 5 इज 95%, ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 12 किलोमीटर पर आवर, ए बोट कवर 120 किलोमीटर डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम 6 आवर्स। देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम गिवन है, ठीक है, y की वैल्यू एक तरीके से आपको दी है और वो कितनी दी है 12 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास यहाँ पर बोट ए की बात हो रही है, ठीक है, बोट ए की बात हो रही है, अगेंस्ट द स्ट्रीम होता है अपस्ट्रीम, ठीक है, अपस्ट्रीम अगर हम फाइंड करना चाहते हैं अपस्ट्रीम स्पीड, तो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस इज ए 120 एंड टाइम इज ए 6 आवर, तो अपस्ट्रीम स्पीड जो x माइनस वाई है वो आपके पास कितनी आ गई 20। अब y की वैल्यू आपको 12 दी है तो आप यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू इधर जाएगी तो प्लस होगा 32, ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, बोट ए की आपके पास वैल्यू कितनी आ गई x। अब ऐसे ही सिमिलर हम बोट बी के लिए डाटा फाइंड करें, ठीक है, बोट बी के लिए भी हमें क्या कहा गया, बोट बी कवर 120 किलोमीटर डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी अपस्ट्रीम, ठीक है, कितने टाइम में 2 आवर्स में, और कितनी डिस्टेंस है 122 आवर्स में, ठीक है, तो आपके पास यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 60 एंड y इज 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 72, कितनी आ गई 72। अब देखिए हमारे पास ये कितना दिया है, इससे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये पूछा गया है द स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, बोट बी इन स्टिल वाटर इज हाउ मच परसेंट मोर दी, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट ए इन स्टिल वाटर, तो हमारे पास बोट बी की स्पीड क्या है 72, बोट ए की स्पीड कितनी है 32, व्हाट परसेंट मोर, तो मोर कितना है पहले देखिए 72 32 से 40 मोर, ठीक है, किससे 32 से, यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ए की बोट ए की बात हो रही है उससे, इंटू में 100, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 8 से 5 टाइम, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 4 टाइम, तो ये कितना आएगा 125, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुण डिपोजिट 18,000 इन पीएनबी फॉर 3 ईयर एंड गॉट 23,400, तो यहां से अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं कि इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, ठीक है, 3 इयर्स में, तो कितना मिल रहा है आपके पास 23,400 में से माइनस करेंगे 18,000 प्रिंसिपल, तो कितना आएगा आपके पास 5,400, ये 3 ईयर में मिल रहा है, ठीक है, और इसे डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास 1 ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा, तो कितना आएगा 1800। ये बात क्लियर हो गई। ऐसे ही वरुण ने जो डिपॉजिट किया है 25,000, ठीक है, ये तो आपके पास अरुण का अमाउंट। अब बात करते हैं वरुण ने जो प्रिंसिपल डिपॉजिट करा है वो 25,000, जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 4,000, ठीक है, और ये 4,000 2 ईयर में है, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट इज 2,000, ठीक है।
अब हमें क्या दिया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर बाय बोथ बैंक। ठीक है, दोनों बैंक ने जो ऑफर किया रेट ऑफ इंटरेस्ट ना, उसका डिफरेंस बताना है। तो देखो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल का रेशो फॉर 1 ईयर। अब मैंने 1 ईयर का डाटा कन्वर्ट कर लिया। रेट इंटरेस्ट 1 ईयर का कितना, 1800, और यहाँ पर अगर हम कहें तो ये 18,000। ठीक है, ये कितना है, 18,000। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास कितना, इंटू में 100, तो कितना आ जाएगा, 10%। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10%। बात क्लियर है। ऐसे हम सेकंड की बात करते हैं, हमारे पास वरुण की। ठीक है, तो वरुण का हमारे पास कितना, 2000 तो इंटरेस्ट है। ठीक है, और प्रिंसिपल इज 25,000, 1 ईयर का इंटरेस्ट। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इंटू में 100। ठीक है, 000 से 000 कैंसिल, इससे 4, 25 से 4 इंटू 2 इज 8%। और हमें इन दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या बताना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आ गया, 10 और 8 का 2%। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्टनरशिप टॉपिक से है। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया है, ए जो इन्वेस्ट करता है 5,000 रुपीज एंड बी जो इन्वेस्ट करता है वो 8,000। ठीक है, इन ए बिजनेस आफ्टर 3 मंथ्स बी विड्रॉ 50%। देखिए 3 मंथ्स तक यानी 8,000 कांस्टेंट था। आफ्टर 3 मंथ्स के बाद वो अपना 50% विड्रॉ करता है। 4,000 का 50%, 8,000 का 50%, 4,000 विड्रॉ करता है, तो रह कितना जाएगा, 4,000। अब ये इन्वेस्टमेंट कितने टाइम तक कांस्टेंट रहा है, अगेन आफ्टर 3 मंथ्स, यानी ये 3 मंथ्स तक ही कांस्टेंट रहा। ही री-इन्वेस्टेड 50% अमाउंट ऑफ व्हाट ही विड्रॉ, जो उसने विड्रॉ किया है ना उसका 50% अमाउंट, और वो क्या करता है, ऐड इन्वेस्ट कर देता है। विड्रॉ अमाउंट इज 4,000, 4,000 का 50% इज 2,000, यानी और इन्वेस्ट करता है, तो फाइनली अब 6,000 इन्वेस्ट। ठीक है, और कितने टाइम के लिए, तो टोटल टाइम ड्यूरेशन आफ्टर ए ईयर 12 मंथ है। 3 मंथ्स तो ये 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ की। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू आती है। अब यहां से अगर हम देखें तो ये आपके पास टोटल अमाउंट जो, ये तो ए का इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट ही रहा है 12 मंथ्स तक। तो यहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे, प्रॉफिट शेयर, क्योंकि प्रॉफिट किसके इक्विवेलेंट होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब देखिए इसमें से हम 000 हमारी जो सब में है वो कॉमन है, हम कैंसिल आउट कर सकते हैं राइट साइड से भी और इसमें से, ताकि हमारी कैलकुलेशन मिनिमाइज हो जाए। तो ये 60 बनी कैलकुलेशन, 12 5 जा इधर, 8 3 जा 24 प्लस 12 प्लस 36, दिस वन इज 72। तो 60 एंड 72 में रेशियो 12 से मिनिमाइज करेंगे 5 रेशियो से, तो इनके प्रॉफिट शेयर में रेशियो आ गया ए एंड बी के 5:6। अब टोटल प्रॉफिट जो मिला है ना हमारे अकॉर्डिंग 11 यूनिट, तो यानी 11 यूनिट इज इक्वलेंट टू 35,090, और 1 यूनिट इज इक्वलेंट टू, तो 35,090 अपॉन में 11, और हमें ए का शेयर फाइंड करना है, तो ए का शेयर इज 5 यूनिट। ठीक है, तो 35,090 डिवाइडेड बाय 11 इंटू में, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए, थैंक यू सो मच।